वेलकम बैक गाइस। तो बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ और अभी इस सीरीज़ में हम लोग कुछ नया करेंगे। आप लोग ने तो सुना ही होगा एजेंट, एआई एजेंट के बारे में और वाइब कोडिंग के बारे में। तो अभी इस सीरीज़ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग, और वो भी वाइब कोडिंग के थ्रू। तो वाइब कोडिंग जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता दूँ कि वाइब कोडिंग क्या होता है। बेसिकली हम लोग जो है कोई लार्ज एलएलएम मॉडल का यूज़ करते हैं या फिर कोई एआई एजेंट का यूज़ करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, तो उसी को बोला जाता है वाइब कोडिंग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही मिनिमल कोड लिखेंगे। नेक्स्ट टू नो कह सकते हो कि ना के बराबर हम लोग कोड लिखने वाले हैं। सब कुछ हमारा करेगा कौन? एजेंट, एआई एजेंट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो हेल्प ले रहा हूँ वो है कर्सर एआई का। आप लोग कोई भी एआई एजेंट मॉडल यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लाउड 3.7 सोनेट एआई एजेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इसको पिन कर लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले एक गिट रेपो बनाते हैं। रेपो बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या बनाने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है जिसका नाम है कोडिंग चैलेंजेस। आप लोग इस वेबसाइट में विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे लेफ़्ट पैनल में आपको जो है नेविगेशन रेल जो है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। और कोडिंग चैलेंजेस इंट्रो। वेलकम टू द कोडिंग चैलेंजेस। आई शेयर ए वीकली कोडिंग चैलेंज aimed at helping software engineers level up their skills through deliberate practice। तो यहाँ पे आप लोगों को भी पता है अभी जो मार्केट का सिचुएशन है वो कैसा चल रहा है, जॉब में कंपटीशन कितना बढ़ चुका है। तो वैसे केस में अभी हम लोग को जो है अपस्किल रहना ही पड़ेगा। अगर आप अपस्किल नहीं रहोगे, लेटेस्ट ट्रेंड टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलोगे, तो आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। ठीक है, तो आपको एआई यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। बेसिकली मेरा ये कहना है कि आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो लोग रिप्लेस कर सकते हैं जो लोग एआई का यूज़ करते हैं। आपने ये कोड भी सुना होगा, आई थिंक, आई डोंट नो, मैंने कहीं पे सुना है, कोई बड़े दिग्गज ने ही बोला था ये चीज़, इस चीज़ को। मे बी आई एम नॉट रॉन्ग। एनवीडिया के सीईओ ने शायद ये कोट बोला है। तो इट्स ट्रू। देखो, एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एआई नहीं कर पाता है, जो ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना पॉसिबल नहीं होगा। अभी हम लोग इसी प्रोजेक्ट में हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम लोग जो प्रोजेक्ट उठा रहे हैं वो है कि बिल्ड योर ओन जेसन पार्सर, यानी कि हम लोग एक सिंपल सा जेसन पार्सर बनाएंगे खुद का एआई एजेंट के थ्रू। तो यहाँ पे चैलेंज के बारे में दिया है, तो दिस चैलेंज इज़ टू बिल्ड योर ओन जेसन पार्सर। तो यहाँ पे जेसन पार्सर खुद का बनाने के लिए सिखाया गया है। बेसिकली ये ट्यूटोरियल नहीं है, ये बेसिकली एक चैलेंज है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, आप पढ़ पढ़ के भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे वाइब कोडिंग कर रहे हैं तो हम लोग इतना नहीं करेंगे। तो टेक्स्ट स्टैक की बात करें तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नेक्स्ट जेएस का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट जेएस, ओके। तो आपको नेक्स्ट जेएस का यूज़ कर लेना है। यहाँ पे आप नेक्स्ट जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड इंस्टॉलेशन पे आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है बता रखा है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में Node.js इंस्टॉल होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, 18.18 और लेटर, जो भी लेटेस्ट है आप उसको प्रीफर करो। और मैं यही कहूँगा कि जो भी करंट लेटेस्ट है उससे एक वर्जन पीछे वाला आप ले सकते हो फॉर ए सेफर साइड। ठीक है, दूसरा आपके पास कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मैक ओएस, विंडोज़ इंक्लूडिंग WSL, यानी कि अगर आपके पास विंडोज़ है तो आपके पास WSL इंक्लूड होना चाहिए, या फिर लिनक्स। ठीक है,
तो ये आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन कैसे करना है, जैसे ही आपने Node.js को इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपको ये कमांड रन करना है npx create next app latest। इससे क्या होगा कि आपको जो है प्रॉम्प्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लाइक पहला प्रॉम्प्ट आएगा व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट माई हाइफन ऐप लिखा आता है प्लेस होल्डर के टाइप पे। अगर आप कुछ भी टाइप नहीं करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है वो ये हो जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो चलिए हम लोग तो डायरेक्टली करने वाले हैं वाइब कोडिंग। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ओके। हम सारे जो भी GPTs वगैरह है सबको यूज़ करेंगे। ओके, सो हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा माय प्रोजेक्ट नेम इज़ जेसन पार्सर गिव मी द कमांड फॉर Next.js in terminal I want to type। ओके, आप ऐसा करोगे। एक तो ये कमांड है, लेकिन इस कमांड में आपको मैनुअली फिर टाइप करना पड़ेगा, फिर यस नो जो भी है वो कर सकते हो, ठीक है। अब यही सेम कमांड यहाँ पे आप देख पाओगे, यही है npx create next app @latest, ठीक है। यहाँ पे @latest, फिर उसके बाद स्पेस दे के आपको जो है आपके प्रोजेक्ट का नाम देना होता है, ठीक है। आप ऐसे करके कमांड रन कर सकते हो या फिर ऐसे करके कमांड रन कर सकते हो। उसके बाद आपको एक्सप्लिसिटली आपको जो है प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको प्रीफर करूँगा। उसके बाद आपके पास अलग अलग तरीके हैं, यान से आप इंस्टॉल कर सकते हो, pnpm से आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपकी चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम ओपन करेंगे हमारा टर्मिनल। बेसिकली ये VS कोड जैसा ही चलता है, तो यहाँ पे आप टर्मिनल पे काम कर सकते हो। तो फर्स्ट यहाँ पे हम AI एजेंट का इस्तेमाल ऐसे करेंगे, तो हम करते हैं एंटर और थोड़ा सा वेट करेंगे। जहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस क्रिएट नेक्स्ट ऐप, जो भी इसके पैकेजेस है वो इंस्टॉल करना है, तो आपको Y टाइप कर देना है एंड एंटर। उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करो। यहाँ पे आपको देखने मिलेगा एक फ़ोल्डर, तो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट चाहिए हमको, यस। ESLint नहीं चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी रखना है तो ESLint आप यस कर सकते हो। टेलविन CSS यस चाहिए। सोर्स डायरेक्टरी, सोर्स के अंदर डायरेक्टरी, तो यहाँ पे हम नो करते हैं। ऐप राउटर यस यस, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट है हम उसी को कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जेसन पार्सर करके एक फ़ोल्डर बन चुका है। अभी हम लोग इसी के अंदर काम करने वाले हैं। तो एक और टिप्स देने वाला हूँ थोड़ी टाइम में, जब ये बिल्ड होके सक्सेस हो जाएगा, कि आपको एक्चुअली में जो कर्सर है उसको यूज़ कैसे करना है। अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, एज आई सेड कि आप AI जो है ह्यूमन इंटरेक्शन मांगता है, ठीक है। ऑल्दो मैंने यहाँ पे ऑटो मोड पे लगा रखा है, फिर भी आपको जो है मैनुअल इंस्ट्रक्शन करना ही, इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ेगा AI एजेंट को, ठीक है। यहाँ पे आप जा सकते हो एजेंट के अंदर, यहाँ पे आप एडिट पे जा सकते हो। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आप मॉडल चूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप ऑटो रखना है तो भी कर सकते हो। और ये मैक्स मोड क्या है, मैक्स मोड अगर इनेबल करोगे तो आपका जो बिलिंग है वो यूसेज के हिसाब से होगा, ना कि आपने जो भी प्रीमियम भरा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा सक्सेस हो चुका है, जेसन पार्सर का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो यहाँ पे LS करके टाइप कर सकते हो, ओके LS, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जेसन पार्सर आ गया है। अभी हम लोग को पूरा जो वर्किंग है इसके अंदर ही करना है। आप या तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे जा सकते हो CD जेसन पार्सर, आप ऐसे करके जा सकते हो। ओके, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, यहाँ पे P आ गया, ठीक है। ऐसे करके आप जा सकते हो इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप वाइब कोडिंग कर रहे हो तो ऐसे ना जाओ, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। लाइक AI एजेंट जो है उसको उतना समझ में नहीं आता है कि आप
अभी कहाँ पे हो एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी आप टर्मिनल के अंदर आप बता रहे हो कि यहाँ पे हो, लेकिन अगर आप इसके ही टर्मिनल पे काम करते तो ये बता पाता, लेकिन आपका ये जो टर्मिनल है वो आपके सिस्टम का है, अभी इसका एक्सेस जो है इसको नहीं होता, ठीक है। अब इसका खुद का भी टर्मिनल है, आप यहाँ पे ओपन करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करो, ऐसे एक फ़ोल्डर आपने बना लिया, अब अभी आप इसको क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद उसके बाद वापस दोबारा से ओपन कर लो, ठीक है। सॉरी, क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद आप ओपन प्रोजेक्ट पे जाओ। उसके बाद आपका जो भी प्रोजेक्ट है, लेट सपोज कहाँ पे है हमारा वाइप कोडिंग, इसके अंदर जेसॉन पार्सर, ठीक है। अभी हम आ गए हैं जेसॉन पार्सर के अंदर, ठीक है। अभी आप जो है कुछ भी काम करवा सकते हो, जो भी आप काम करवाओगे वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर काम होगा, ठीक है। तो आपका जो एआई एजेंट है वो इसी के अंदर काम करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टर्मिनल में रन करते हैं बेसिक। यहाँ पे आप स्प्लिट विंडो कर सकते हो, अगर आप सर्वर और फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों काम कर रहे हो तो यहाँ पे स्प्लिट विंडो करके एक जगह पे फ्रंट एंड को रन करो, एक जगह पे बैक एंड को रन करो। स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले npm रन डेव करते हैं और इसको रन करते हैं हमारे फ्रंट एंड में। एंड लेट्स सी हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियल फेज में क्या है। ओके, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट जेएस का स्टार्टिंग है वो आ चुका है। ओके, अब ये आने के बाद अभी हम लोग को क्या चाहिए, अभी हम लोग को खुद का चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ओके ये हम लोग रिमूव कर देंगे। उससे पहले हम कुछ करते हैं, लाइक इसको ऑन ही रखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको जो भी लगता है कि आप डिपेंडेंसी वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं उसको बाद में करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। आपको मैं टिप्स दे रहा हूँ कि आप ऐसे यूज़ करो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि क्रिएट एन रिक्वायरमेंट txt file for this JSON parser code challenge and give me all the required library names for this project, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, ये एक जो है requirement.txt फाइल बना देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है सब कुछ यहाँ पे वो मेंशन कर देगा, ठीक है, क्या क्या चाहिए होगा आपको। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये रेडी है। हम लोग को क्या दिया है, 1 2 3 4 5 पैकेजेस दिए हैं। पहला दिया है PyTest फॉर रनिंग टेस्ट ऑन जेसॉन पार्सर। सेकंड दिया है PyTest कॉव, ये क्या है, फॉर जनरेटिंग टेस्ट कवरेज रिपोर्ट। PyLint फॉर कोड लिमिट एंड लिंटिंग एंड क्वालिटी चेक। ब्लैक फॉर कोड फॉर्मेटिंग। MyPy फॉर स्टैटिक टाइप चेकिंग। सो मैं इसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट इन Next.js, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो है package.json में वो चेंजेस करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करता है। ओके, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थे उन्होंने ऐड कर दिया है, उन्होंने यानी कि हमारे एआई एजेंट ने ऐड कर दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट टास्क वो परफॉर्म कर रहा है। लेट्स क्रिएट ए बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर
तो यहाँ पे वो जो है पार्सर का बेसिक स्ट्रक्चर ऐड कर रहा है टीएस फाइल में। तो वेट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए क्या क्रिएट करता है। ओके, सो यहाँ पे एक टीएस फाइल इन्होंने बनाया है सोर्स के अंदर लाइब्रेरी में। टोकन टाइप लेफ्ट ब्रेस राइट ब्रेस लेफ्ट ब्रेस ब्रैकेट राइट ब्रैकेट। ओके, जो हम लोग को जेसन फाइल में होनी चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। इन्होंने पूरा अच्छे से किया है, बट यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। यहाँ पे जैसे कि आ रहा है टाइप इज़ नॉट कंपेरेबल। ओके, तो मिस्टेक्स बहुत करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेट्स सी, वेट करते हैं ये क्या बनाता है। वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या करता है। जब ये स्टॉप हो जाएगा तब हम देखेंगे। वेल, ये हमारा ऑटो मोड पे है। ओके, ये मेरा ऑटो मोड पे है, इसीलिए ये अपने आप अभी काम कर रहा है। तो इसका वेट करते हैं। अगर आपका ऑटो मोड पे नहीं होगा तो आपको मैनुअली फिर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर कमांड देना पड़ेगा, लाइक दैट। ठीक है, अभी ये ऑटो मोड पे है। पूरा जेसन पार्सर ऑलमोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कहाँ तक क्या करता है ये। सो ओके, अभी तक इन्होंने हम लोग को बहुत सारा फाइल्स बना के दिया, मॉडिफाई करके दिया है। राइट, चलो रिक्वायरमेंट। ओके, जस्ट डॉट कॉन्फिग फाइल बना रहा है। ओके, तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर इसने सीएलआई बनाया, सीएलआई में लिब बनाया, फिर पेजेस बनाए। ग्रेट। अब हमें ऐप के अंदर इन सबको कॉल करना है। बेसिकली इसने बाहर बना दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग ने एसआरसी को नो किया था स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट बनाते टाइम, इसके लिए इसने एसआरसी बाहर से बनाया। ठीक है, हम लोग के पास था नहीं, हमारे पास ऐप था। नहीं तो क्या होता है, ये ऐप एसआरसी के अंदर क्रिएट होता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो हम उसी को लेते हैं, इसको करते हैं स्टॉप और इसको बोलते हैं वे haven't we haven't configured src folder, so we have app folder directly, so you have to use that folder. Remove and delete all the files you created for src directory. ओके, तो ऐसे आपको कमांड देते रहना पड़ेगा जब तक ये प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हो जाता। सो ये क्या बोल रहा है, आई विल रिकन्फिगर द प्रोजेक्ट टू यूज़ ऐप डायरेक्टरी इंस्टेड ऑफ src डायरेक्टरी। ओके, पहला चीज़, वाइप कोडिंग ईजी है, बट आपको नॉलेज होना चाहिए आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हो जैसे कि नेक्स्ट जेएस पे, आपको नेक्स्ट जेएस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है नेक्स्ट जेएस में क्या चल रहा है, कैसे करते हैं काम, देन आपका जो एआई एजेंट है वो कुछ भी करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कर क्या रहा है। जैसे इस केस में, ठीक है, इस केस में इसने एक एसआरसी डायरेक्टरी बना दी, बट आपको पता होना चाहिए कि एसआरसी डायरेक्टरी में क्या होता है, कहाँ पे क्या रखा रहता है। ठीक है, तो इसके लिए ये आपको दिखाना था। तो अभी ये जो है मैंने इसको कमांड दे दिया है, अभी ये कॉन्फ़िगर करेगा अपने हिसाब से जो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया था। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑरेंज कलर आ गया है। अब यहाँ पे इसने लिब डायरेक्टरी बनाई है। ठीक है, यहाँ पे लिब डायरेक्टरी जो बनाई थी वो यहाँ पे भी बना दी है इसने जेसन पार्सर नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे वेट करते हैं इसका, क्या ये डिलीट करता है, लेट्स सी।
सो अभी ये बना रहा है पार्सर डॉट टेस्ट डॉट टी एस। सो गाइस, आप लोग मुझे ये बताओ कि ये जो सेशन मैं पहली बार कर रहा हूँ, वो एडिटिंग के थ्रू रहेगा, मतलब कि थोड़े पार्ट्स जिसमें मैं साइलेंट हूँ या फिर कुछ हो जाता है तो मैं थोड़ा बहुत एडिट करके इसको मैं लाइव करने वाला हूँ, मतलब कि पुश करूँगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये वाला जो सीरीज़ है आपको लाइव चाहिए तो भी हम कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और लाइव हम लोग क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स। ओके, यहाँ पे देखो इसने एसआरसी फोल्डर को पूरी तरीके से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे काम होता है। और यहाँ पे पेज डॉट टी एस एक्स जो था, इसमें इसने मॉडिफिकेशन किया। बेसिकली ये रेड लाइन मतलब इसने रिमूव किया, ये ग्रीन लाइन मतलब ग्रीन पार्ट यानी कि उसने ऐड किया है। ठीक है, जस्ट लाइक गिटअप। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसने, योर जेसन पार्सर प्रोजेक्ट विथ नेक्स्ट जेस इज नाउ प्रॉपरली कन्फिगर्ड। कन्फिगर्ड बता रहा है लेकिन ये चलेगा कि नहीं, डाउट है। ओके, सो हमारे एआई एजेंट के हिसाब से ये बन चुका है, बट लेट्स सी, यहाँ पे बहुत सारे एरर्स है अभी भी। सो चलो ये एरर्स को सॉल्व करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है इसमें क्या हो रखा है। क्या ये रीरन हुआ? हुआ, कुछ तो हुआ। ओके, अब हमारा गोल क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक इनपुट बॉक्स बनाएंगे जहाँ पे हम जेसॉन को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं बताता हूँ आपको, जेसॉन पार्सर। ओके, यहाँ पे मुझे एक जेसॉन पार्सर है वो जो अच्छा लगता है। ये नहीं, ये भी नहीं। चलो एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। ये भी नहीं है, इससे ही ले लेते हैं, इसको ही एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, कंटिन्यू ऑनलाइन, कंटिन्यू। ठीक है यार, नहीं चाहिए ऐड, इसको कैसे कैंसिल करें? अलाउ एड्स। ओके, एड्स तो है, मैंने ऐड ब्लॉकर लगा रखा है। ठीक है, ये ऐड मांगता है इसको, लेट्स ट्राई। ओके, कंटिन्यू, और ये छोड़ो, इसको नहीं लेते, कुछ और लेते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जेसन फाइल ले लेते हैं, जेसन डमी। ओके, यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा डमी, डमी जेसन रिस्पॉन्स। तो ये हो गया फैच डमी जेसन इमेज साइज। ये कॉपी हो जाए, कॉपी करो इसको, पेस्ट करो हियर, ये हटा दो। ये तो इमेज आ गया। ओके, हमें एपीआई कॉल करना है,
ओके, यहाँ पे इमेज आ रहा है, तो हम लोग को इमेज नहीं चाहिए यार, हम लोग को टेक्सचुअल डेटा चाहिए। टमी जेसन और प्रोडक्ट यूज़र, चलो यूज़र के डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारा डेटा है, चलो इसको करते हैं कॉपी। और हमारा जो पार्सर है, हमारा नहीं बेसिकली ये एक पार्सर ऑनलाइन है, तो यहाँ पे देखो जेसॉन पार्सर का काम क्या होता है, यहाँ पे क्लटर हुआ चीज़ आप यहाँ पे पेस्ट कर देते हो, डंप कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पार्सर क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जो जेसॉन है उसको एकदम फॉर्मेट कर देगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रखते हैं, हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट जेसॉन, तो यहाँ पे जेसॉन को एकदम प्रॉपरली फॉर्मेट किया। पार्स करना है तो ये पार्स कर देगा, फॉर्मेट डाउनलोड भी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका क्लोन टाइप बनाने की कोशिश करते हैं। जो कि यहाँ पे रीलोड हो रहा है, उसका कारण ये है कि ये जो ऐप है इसमें अभी बग्स है, बहुत सारे बग्स है। तो लेट्स सी, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो है पार्सर ये हमारा वाला है, ठीक है, जो वो अभी एआई एजेंट ने बना के दिया वो ये है। लेट्स सी, ये जो है कॉपी करते हैं, इसने क्या बनाया है, ठीक है, हमारे एआई एजेंट ने क्या बनाया है, इसको किया कॉपी। इसको करता हूँ पार्स, यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवैलिड जेसॉन फॉर्मेट। अब ये क्यों आ रहा है, मे भी कुछ गलत हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यूआई चेंज करते हैं, यूआई थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। इसको बोलते हैं कि भाई हमारा यूआई ऐसे बना के दो, ओके। सो ये क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको हर तरीके का वाइब कोडिंग में बताऊंगा कि आप कैसे कैसे बना सकते हो, दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो इस तरीके से। सो फर्स्ट see this screenshot and create as same as this screenshot and implement the center buttons also with functionality, ओके। अभी मैंने इसको क्या बोला कि मुझे ये सेम टू सेम चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ये बटन्स भी चाहिए विद देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से चाहिए, ओके। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं। अभी जो हमारा जेसॉन पार्सर बना हुआ है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसको वो फॉर्मेट नहीं कर पाया है अभी तक। सो let's see, wait, तो यहाँ पे इसने कुछ पेज पे चेंज किया है। अब आपको चेंजेस देखने हैं बिना एक्सेप्ट किए, आपको उस फाइल पे चले जाना है जिस फाइल पे चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारे पास हुआ है पेज पे, तो यहाँ पे पेज पे चेंज हुआ है, जो लाइन पे रेड है वो लाइन रिमूव हो चुका है, जो लाइन पे ये ग्रीन है वो लाइन ऐड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इतना सारा चीज़ें ऐड हुई है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है नई ऐड ऑन हुई है यूआई के पर्सपेक्टिव से। सो यहाँ पे हम जाते हैं अपने पास, देखो अभी इसने बना दिया है पूरा एग्जैक्ट तो नहीं बट या सिमिलर इसने क्रिएट किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डमी जेसॉन को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, जेसॉन पार्सर पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये प्रॉपरली चल रहा है, राइट। यहाँ पे हमारा पार्सर बन चुका है। फॉर्मेट जेसॉन क्लिक करते हैं, ये इधर पे फॉर्मेट हो रहा है, हम लोग को यहाँ पे फॉर्मेट करना है, ठीक है, ओके। सो डाउनलोड देखते हैं, डाउनलोड भी काम कर रहा है। यहाँ पे एक फॉर्मेटेड जेसॉन नाम से आ गया। लेट्स सी, थोड़ा सा और यूआई चेंजेस करते हैं, लाइक एग्जैक्ट हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे।
सो इसको लेफ़्ट साइड में, इसको राइट साइड में पुश करवाते हैं एंड सेंटर में बीच में जगह छोड़ते हैं जहाँ पे हमें ये बटन्स चाहिए। सो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसको बोलते हैं so look at this screenshot. I want the left editor in the left side and vice versa for the another one, and remaining center portion I want this button to be placed there, and see the buttons only parse JSON button is in blue color, other tools are in outline button. So please make sure it should be the same in terms of UI. ओके मेरा अभी कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए डबल टाइपिंग हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी, अभी हमारे जो है ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 60 to 70% रेडी हो चुका है हमारा जेसन पार्सर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, टन्स ऑफ प्रोजेक्ट आइडियाज़ होते हैं, आप कोई भी ले लो, एक AI एजेंट चला दो, आपका काम हो जाएगा। आजकल कोड लिखना बहुत इजी हो गया है, इसलिए सब लोग डर भी रहे, डरना भी चाहिए। ओके, सो ये एक्चुअल वेबसाइट था, ये जो हमने क्रिएट किया, हमने बेसिकली AI ने क्रिएट किया। ओके, सो यहाँ पे हमारा अभी पहला प्रॉब्लम तो यही है, ये बटन का प्लेसिंग। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या था, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके इसने चेंज ही कर दिया पूरा। ओके, अभी इसने पूरा UI लेआउट चेंज कर दिया, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में पूरा एडिटर दे दिया, राइट साइड में पूरा एडिटर दे दिया, चलेगा कोई बात नहीं। ओके, ये स्विच भी काम कर रहा है। अब बटन इसने परफेक्ट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं इसको कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, फॉर्मेट करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड ही फॉर्मेट हो रहा है, बट हमें करना है पार्स, ठीक है। पार्सर वाले में करेक्ट चल रहा है, ठीक है, पार्स एकदम परफेक्ट हो रहा है, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्टली इसकी तरह चाहिए, यानी कि पार्स करने के बाद यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं, हमें ड्रॉप डाउन फीचर भी चाहिए, ठीक है, ये हमें अच्छे लग रहे हैं, तो वी वांट दिस। यहाँ पे ये सॉर्टिंग वोटिंग छोड़ो, हम लोग को मेन फीचर, यहाँ पे मेन फीचर पे काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए ये करते हैं, और इसको मैं बोलता हूँ कि फॉर्मेट जेसन पे क्लिक करने पे ये लेफ़्ट साइड वाले पे काम कर रहा है, जो कि हम लोग को होना चाहिए राइट साइड को। तो यहाँ पे इसको करते हैं एक्सेप्ट। नाउ व्हेन आई एम क्लिकिंग ऑन द फॉर्मेट जेसन, देन इट इज़ फॉर्मेटिंग द लेफ्ट पार्ट, बट आवर result is in the right part, so you have to format a right part, not the left part. And also I have this buttons hover effect in white background। लेट्स सी, आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करवाना है इससे, तो आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। आप ये एक्सपेक्ट मत करना आपने एक कमांड रन कर दिया और आपका पूरा प्रोजेक्ट रेडी, नहीं, भूल जाओ। अगर आपको इतना ही आलसी बनना है तो आप कोडर मत बनो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको यूज़ कैसे करना है, आप ऐसा नहीं है कि हाँ इसके भरोसे भी नहीं रहना है, ठीक है। अगर आप
एआई के भरोसे ठीक है प्रोजेक्ट आपका बन जाएगा नो टाइम, ठीक है, एक दिन में आप प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हो, मतलब एक अगर आपके पास 1 मंथ का टाइम स्पेन है तो आप बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यही है इंटरव्यू में आप फेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा कि कोड हुआ क्या है, कोड क्या कर रखा है। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको एक्सेप्ट, इसको करते हैं सेव, इसको करते हैं रीरन, रीलोड किया बेसिकली। ओके, यहाँ पे अभी देखो ओवर इफेक्ट आ गया। अब पार्सर काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो देख लेते हैं। लेफ्ट में हमने किया पेस्ट, पार्सर ठीक है, पार्सर चल रहा है, फॉर्मेट जेसन नहीं चल रहा है। ओके, ये फॉर्मेट करके ही दिया है मेरे ख्याल से, मे बी। ओके, लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि see this screenshot when I click on this online JSON parser button, then it is giving me like this. So I need this drop down feature also to expand and shrink the JSON. ओके, अभी हमने क्या बोला इसको कि हमने बोला ये हमारा जो ऑनलाइन वाला है, यहाँ पे जैसे मैं जेसॉन पार्सर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन फीचर भी है, तो यही ड्रॉप डाउन फीचर मुझे यहाँ पे भी चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ तो फॉर्मेट में ऐसा आता है, तो इसको मैं फॉर्मेट वाला भी बताऊँगा, तो ये फॉर्मेट वाला भी करके देगा, हम एग्जैक्टली सेम बनाएंगे। बट ये सारे फीचर मैं नहीं बनाऊंगा, ये आपको टास्क देता हूँ मैं, जो इसका टॉप बार है, ठीक है, टॉप बार आपको क्रिएट करना है। मैं ये पूरा यूआई एज इट इज़ सेम टू सेम बनवा के ही दूंगा, उसका टेंशन मत लो। लेकिन इसके जो फंक्शनैलिटी है ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आप या तो वाइब कोडिंग करो या तो आप सर्च करते करते करो। सर्च करते करते करोगे तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या कहाँ पे कैसे कर रहे हो, क्योंकि इसको छोटा मोटा मत समझो, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सीखने लायक। ओके, लेट्स सी ये क्या क्रिएट किया है। ओके, यहाँ पे क्रिएट कर रहा है अभी भी। सो बेसिकली ये अभी ट्री डेटा स्ट्रक्चर लगाएगा और ट्री स्ट्रक्चर बनाएगा। लेट्स सी क्या बनाता है। ट्री ट्री ट्री, आप जो चाहे वो करवा सकते हो। क्लोन बनाना आज के डेट पे बहुत इजी हो गया है, इसीलिए कोई क्लोन बना के भी हायर नहीं हो रहे हैं अनटिल एंड अनलेस आप उस क्लोन में कुछ ऐसी चीज़ें इंसर्ट करो जो आपको स्टैंड आउट करवाए, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है, आई एम गोइंग टू फिक्स कंपोनेंट। ओके, कंपोनेंट में कुछ एरर है तो ये फिक्स कर रहा है। बेसिकली ये कमांड कुछ इंसर्ट करता है, ठीक है, आप इसने कुछ इंसर्ट किया है। ओके, लेट्स सेव दिस एंड रीरन दिस प्रोजेक्ट। कुछ एरर है नहीं है। ओके, चलो ये जेसॉन को कॉपी करते हैं। आप इसमें बैकएंड जोड़ सकते हो, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अभी देखो इसने बनाया तो है, ठीक है, अब बहुत मस्त दिख रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पूरा अच्छी तरीके से सब कुछ, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है यूआई।
ठीक है। बाकी मस्त बनाया है इसने ड्रॉप डाउन वाला, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग इसको फिक्स करते। ओके, ये यूआई रिस्पॉन्सिव नहीं है, इसको मैं करता हूँ पेस्ट, और ये करता हूँ मैं स्क्रीनशॉट। अब इसको बोलता हूँ कि भाई ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, सी दिस स्क्रीनशॉट when first loading this page, then it is showing like this. This UI editor is not responsive. Please make sure it should look like the one which I gave you to make. Okay. सो अभी ये UI पे कुछ चेंजेस करेगा, हमारा कोड बेस चेक कर रहा है। उसके बाद इसने ड्रॉप डाउन वाला फीचर तो सही लगाया है, बट UI में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। लेट्स सी कितना टाइम लगता है, और उसके बाद मैं आप पे छोड़ूंगा, ये आप क्रिएट कर लेना, ठीक है। इसका जो लिंक है गिटहब लिंक, मैं वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एंड उसमें मॉडिफिकेशन करो। ऊपर के जितने भी टूल बार है सब आपको क्रिएट करना है। मैं ये वाला जो लेआउट है वो बनवा के देता हूँ, उसके बाद ये जो टूल बार के फंक्शनैलिटी है आप ट्राई करो और बनाओ। अगर आप बना लेते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप बेसिक से चालू करो, कुछ नया क्रिएटिव करो, एआई का यूज़ करो। एआई से डरना नहीं है इतना, बस उसको यूज़ करके कुछ इनोवेटिव बनाओ, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। ओके, सैम्पल जेसन डेटा, ओके ये तो डेटा लिख रहा है डिफ़ॉल्ट। ओके, आई थिंक अभी जो हम लोग को डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ब्लैंक मिल रहा था, ठीक है, जैसे रीलोड करते हैं, ओके तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में हमें कुछ ब्लैंक मिल रहा था डेटा। तो अभी ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्टली कुछ डेटा दे देगा। लेट्स सी अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। हम इसको बोल देंगे सैम्पल डेटा रिमूव कर दो, वो रिमूव कर देगा। या तो आप खुद से ट्राई करो कौन सा लाइन रिमूव करने से सैम्पल डेटा निकल जाएगा, ये लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेट इनपुट डेटा, तो ये दो लाइन आपको रिमूव कर देना है, या तो सेट में एम्प्टी कर दो, ठीक है। बट यही चीज़ है कि ये आपको लाइन निकालना पड़ेगा, ओके। इसने एक फ़ाइल बनाया होगा, उस फाइल को आपको ढूंढना है, और ढूंढना क्या है, इधर ही है, ठीक है। यही डेटा है इसने दिया है सैम्पल, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये यूआई में दिखेगा, ओके। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लोज, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है सर्वर चल रहा है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रहने देते हैं रन, ठीक है। ओके लेट्स सी और कितना कुछ बाकी है। ऑल्दो इसका रिफ्लेक्ट हो गया है यहाँ पे, ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये डिफ़ॉल्ट है। जैसे मैं रिफ़्रेश करूँ ना
तो यहाँ पे ये डिफ़ॉल्टली आएगा। ओके, अभी एरर है, अभी ये काम कर रहा है तो एरर आएगा ही, ठीक है। इसका काम ख़त्म हो जाने दो। तो यस, अभी जो आपका कर्सर है उसमें आप लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं बिना एक्सेप्ट किए। पहले ऐसा था कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता था, उसके बाद ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता था। लेकिन अभी ये क्या है, जब आप काम कर रहे हो तभी आप लाइव प्रीव्यू भी देख सकते हो कि क्या काम हुआ है। तो वही चीज़ है, अपडेट आते जा रहे हैं और भी पावरफुल होता जा रहा है। पहले ये ऑटो मोड नहीं था, मैनुअल था, आपको बार बार कमांड देना पड़ता था। अभी ये ऑटो मोड हो गया है, तो अभी आपको एक बार कमांड देना है और ये 25 टाइम्स ऑटो चलेगा। उसके बाद आप रिज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा। अगर 25 टाइम्स ये हो गया, ऑटोमेटिक चले गया, उसके बाद आपको एक पॉपअप आ जाएगा कि आप रिज्यूम करना चाहते हैं। आप रिज्यूम कन्वर्जेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका वापस से ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा 25 टाइम्स कंटिन्यूसली विदाउट इंटरप्टिंग, ठीक है। लेट्स सी। नहीं, ये रन नहीं करवाना है मुझे, ये कमांड नहीं चाहिए आपको। जो है ये इस पे नज़र रखना पड़ता है। सी, मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट वी स्टॉप द एजेंट आफ्टर 25 टूल कॉल्स, ठीक है। रिज्यूम द कन्वर्जेशन, ये कंटिन्यू करेगा आगे, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ सेव, उससे पहले करेंगे एक्सेप्ट ऑल, ठीक है। यहाँ पे इसके हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी, मैं इसको करता हूँ दोबारा रन, यहाँ पे करता हूँ कैंसल, उसके बाद इसको करते हैं रन के 3000, ओके 3000 में चल रहा है। अब इसको करते हैं रन। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू आ चुका है, बट ठीक है, अभी के लिए इतना रहने देते हैं। ये रिपल इफेक्ट वो भी नहीं चाहिए था, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि ये स्क्रॉल बार है। चलो इसको थोड़ा सा और सेट करते हैं, हमको ये एग्जैक्ट चाहिए। ओके ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ कि भाई ये जो एडिटर है, सी दिस screenshot I want to place like this, means make the editor size like this one। अभी हमारा क्या है, फुल स्क्रीन पे है ना, तो फुल स्क्रीन नहीं चाहिए एक्चुअली। यहाँ पे टूल्स आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, now our editor is in full height, so I don't want that, and also I need tool menus on my editors like the screenshot, ठीक है। and in the center this gap is large, so please shrink
द स्पेसिस। चलो, तो नेक्स्ट कमांड हमने दिया, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ बता दूं बाय द वे, ये जो आप हरी पीली लाल ये देख रहे हो, ठीक है, तो ये होता है जब आपके पास गिट होता है, ठीक है, मतलब कि आपका प्रोजेक्ट गिट में होता है तब। अभी हमने इसको गिट में इनिशियलाइज भी नहीं किया है, फिर भी यहाँ पे क्यों दिख रहा है? उसका रीज़न ये है, जब भी आप नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हो तब ऑटोमेटिकली गिट भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट में आ जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है। आपको बस रिमोट ऐड करना है और यहाँ पे पुश कर देना है, आपको बस इतना काम करना है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, कोई ये बताएगा नहीं। ओके। अरे हाँ, इसको इसी कमांड में हम दे सकते थे कि ये हम लोग को डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, ये आप लोग का टास्क है। देखो यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर किया तो ये ड्रॉप डाउन वाला दिया, टेक्स्ट में किया तो ये टेक्स्ट वाला दिया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा फीचर। सो देखो मस्त इसने बना दिया है कि नहीं, बढ़िया। सो ये आपको यूआई बना के दिया हूँ, अभी काम आपको करना है। ओके, सो यहाँ पे ये परफेक्ट लग रहा है। अब इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, सो ये भी परफेक्ट है। ओके, और इसने मस्त यहाँ पे बॉर्डर दिया है, ठीक है। ओके फाइन। अब फॉर्मेट जेसॉन की फंक्शनैलिटी मैं करना चाहता हूँ, उससे पहले ये जो है ये दोनों का प्लेसमेंट सही नहीं लग रहा है। सो I need gap between this and also remove the sample data. I want blank initially. चलो, ओके, इट इज़ वर्किंग नाउ। यूआई अपडेट कर रहा है, तो यहाँ पे इसने ऐसा बना दिया। सी क्या बना दिया इसने, ये क्या कर दिया इसने? तो इसीलिए इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं रहना है। हमारा इतना अच्छा खासा जो बना हुआ था इसने बिगाड़ ना दिया हो। लेट्स चेक, इसने कुछ बिगाड़ा तो नहीं, नहीं, ठीक है। ओके, इनिशियली यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट और यूज़र्स ये भी नहीं चाहिए, इनिशियली ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो ठीक है। वैसे ऑटो और बिग नंबर हम लोग को नहीं चाहिए, कैंसिल करते हैं, इसको रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो ये फंक्शनैलिटी रख सकते हो, मैं ये लोड डेटा भी निकाल देता हूँ। आप ये लोड डेटा वाला फंक्शनैलिटी रखो, ठीक है, मैं अभी के लिए ये निकाल देता हूँ। बेसिकली लोड डेटा में क्या होगा, आप जेसॉन फाइल उठाओगे, ठीक है। चलो मैं इसको बोलता हूँ रिमूव दिस switches, I don't need this, and also remove this, क्या है ये, object and users। so
object and users initially because there is no data. If data comes, then only show this one. अब नेक्स्ट हमारा क्या था, फॉर्मेट जेसॉन, ठीक है। सो see the third screenshot there. When I click on the format JSON, then the right part should look like code, and in the top where tree and text is there will come another option of code and look like this with highlighted syntax. परफेक्ट। अब ये फीचर हमारा रह गया था। सो अंडर द हुड आप देख पाओगे क्या काम हो रहा है। आप ट्रैक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जब स्टार्टिंग था तब यहाँ पे होवर करते थे तब दिख जाता था, अभी नहीं दिखता। अभी इन्होंने वो बग फिक्स कर दिया है। ओके, बेसिकली एक और चीज़ बता दूं, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको बोला जाता है कंपोज़र, ठीक है। ओके, ये जो जहाँ पे टेक्स्ट आप डाल सकते हो वो कंपोज़र हो गया आपका। सो वेट करते हैं कितना टाइम लेगा। ओके, चेंजेस तो बहुत किए हैं। लेट मी एक्सेप्ट दिस। अगर आपके माइंड में कोई और फीचर है जो आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, देन गुड टू गो, आप बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपके माइंड में जो है प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में है वो आप क्रिएट कर सकते हो, बट आपको उस पर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो मेहनत तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आप वेरी बिग प्रोजेक्ट पे टारगेट कर रहे हो, यूज़ AI LLM मॉडल। बहुत सारे AI LLM मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्री टू यूज़ है, बट ये कर्सर फ्री नहीं है, ठीक है। कर्सर पेड है। आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में मिल जाएंगी, तो आप उसका यूज़ करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कर्सर का ही यूज़ करो, नहीं, बिना कर्सर के भी आप बना सकते हो, चैट GPT से भी बना सकते हो। तो चैट GPT का यूज़ करो, और आप उसके बगैर बना लेते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेट्स पेस्ट दिस को JSON हियर। ओके, ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्री वाला आ गया। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, ये आ गया हमारा JSON वाला। अभी ये परफेक्ट आ रहा है, बस हाईलाइटिंग नहीं आ रहा है। हाईलाइटिंग के लिए क्या है ना, आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा बहुत सारे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चेंज बोलूँगा मैं। ओके, इसमें देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी हमारे पास ड्रॉप डाउन है विथ नंबर्स, ठीक है। सो हमें ये फीचर भी चाहिए।
So see this screenshot where number is showing and drop down is also showing for each object. I want this one feature also, and there is one issue with UI. So issue क्या है, अगर आप पता कर पाए हो तो बताओ। इशू ये है, ये वाला देख पा रहे हो जो शेडो है, हमें वो चाहिए पूरा। See the second screenshot where this dark blue is finished here but the content is not. So I want this and numbering also on each ऑब्जेक्ट पे है या लाइन पे नंबर है? सेकेंड ऑब्जेक्ट, ओके लाइन है, लाइन नंबर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट पे नहीं है। ईच लाइन इन द कोड फंक्शनैलिटी एंड, नहीं कोड पे है या सब पे है? जेसन पार्सर, ओके ठीक है, खाली फॉर्मेट वाले पे है। लेट्स सी। सो ये क्या बोल रहा है, आई विल ऐड लाइन नंबर्स टू द जेसन डिस्प्ले एंड फिक्स द डार्क ब्लू बैकग्राउंड इशू, लेट्स इम्प्लीमेंट दिस चेंजेस। वेरी गुड। ओके देखते हैं कैसे बनाता है, क्या बनाता है। एक्सपेक्टिंग अच्छा ही बनाए। सो आपका टास्क रहेगा वो टूल बार बनाना। दूसरा टास्क रहेगा आपको इसी कोड वाले सेक्शन में कलर वाला लगाना, ठीक है। मैं इतना हिंट देता हूँ, आपको लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ेगा। अनदर अलग से लाइब्रेरी आती है हाईलाइट के लिए, आप उस लाइब्रेरी को ढूंढो, जो आपको लाइब्रेरी अच्छी लगे उस लाइब्रेरी का यूज़ करो और इम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। आपको सब कुछ तो किया हुआ ही है। इसको करते हैं कैंसल, इसको करते हैं एक्सेप्ट ऑल, इसको करते हैं सेव। ओके कुछ एरर है, लेट्स सी। चलो कुछ एरर है, इसको करते कॉपी एंड पेस्ट, फिक्स दिस issues। सो यहाँ पे इसने क्या ऐड किया, ओके ये हाइलाइटिंग के लिए ऐड किया बेसिकली। ओके ब्रेक डाउन द लाइन, ओके लाइन ब्रेक वगैरह। सिंटेक्स, लेट्स क्लियर दिस।
ओके, सो इसने कुछ किया चेंज। मिसिंग रिक्वायर्ड एरर कंपोनेंट रिफ्रेशिंग। क्या अभी काम तो चल रहा है। हाँ, ये नहीं चाहिए, इसको करते हैं कैंसल, इसको करते हैं एक्सेप्ट। ओके, लेट्स रन दिस। हमारा इतना अच्छा खासा यूआई की धज्जियाँ उड़ चुकी है। कैसा दिख रहा है हमारा यूआई अभी। बहुत एरर है अभी भी। Still error are there. चलो, बढ़िया काम किया इसने। तो हम वापस ज़ीरो पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है एआई। चलो देखते हैं ये कब तक सॉल्व करता है। चलो, अभी क्या हुआ, अभी ये खुद ही एरर को पहले क्रिएट किया, फिर देखा कि ये प्रॉब्लम कहाँ है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, आई सी द प्रॉब्लम नाउ, there's a type error in the json parser.ts file, let's fix that and any other issue। अगर कुछ और होगा फिक्स करेगा। उसके बाद एक्चुअली ये जो कर्सर में ये वाला चीज़ें हैं, आप ट्रिगर कर सकते हो। अगर आप डेली यूज़ करते हो तो आपके एजेंट को पता रहेगा कि आप कैसे डिबग करते हो। तो मैं ऐसे ही डिबग करवाता हूँ इससे, तो इसको पता है कि मैं डिबग कैसे करता हूँ, तो ये डिबग उस तरीके से ही करता है। तो क्या बोल रहा है, आई विल हेल्प यू पार्स वेब एप्लीकेशन, कैन यू प्रोवाइड करंट रिक्वायरमेंट। ओके, अभी तो कुछ है नहीं फ़िलहाल, हमें ये फिक्स करवाना है। सो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। सो फिक्स दिस, अरे कहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिक्स दिस इशू प्लीज। ओके, एक तो ये फाइल में है, रेड और कहाँ है, ये क्या है। So here our app is back। इस फाइल को इग्नोर करो, ये फाइल टेस्टिंग के लिए है बेसिकली। और पहली बात, ये मुझे
सर्वर पे रन नहीं करवाना है, यहाँ चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। ओके ओके ओके, सी गाइस यहाँ पे नंबर आ चुका है। सर्च भी कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी आपको क्रिएट करना है गाइस, कुछ भी अभी काम नहीं करने वाला है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे, और एक चीज़, एक टास्क और दूंगा। अभी यहाँ पे टैब बना है, ठीक है, इसको आपको ड्रॉप डाउन बनाना है सेम लाइक दिस, ठीक है। कोड टेक्स्ट ट्री व्यू, ठीक है, आपको ये ट्री वाला हमने बना रखा है, व्यू वाला भी आपको बना सकते हो, ठीक है। व्यू डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है, इसको करते हैं ट्री वाला अच्छा लगता है। सो ये सेव करते हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ तो ओके, कुछ तो हो रहा था। ओके, इसको करते हैं कॉपी, करते हैं पेस्ट, यहाँ आ चुका है ऑब्जेक्ट्स। ओके, जेसन पार्सर कोड पे आप करोगे तो कोड लाइन आ गया, बट यहाँ अभी एक चीज़ नहीं आया है, और वो है आई डोंट वांट दिस। ये स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, क्योंकि ये स्क्रॉल हो तो नंबर और लाइन दोनों एक साथ स्क्रॉल होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, ट्री पे है, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। ओके, डाउनलोड तो चल रहा था, ठीक है। ओके, सो प्रॉब्लम है, लोड डेटा पे क्लिक करने पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला हमारा प्रॉब्लम ये है स्क्रॉल बार, ठीक है, नंबर एंड दिस टेक्स्ट विच आई वांट टू बी सेम, ठीक है। सो नाउ देयर इज एन issue when clicking on the load more, nothing is working, and now I want load more functionality as well। अब लोड मोर में फंक्शनैलिटी क्या है इसका, एक तो अपलोड फाइल, फेच यूआरएल डेटा बोले तो ये नहीं चाहिए, ठीक है। ये आप लोग के लिए टास्क है, मैं इसको रैप अप करना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। सो व्हेन यूज़र क्लिक ऑन द लोड मोर, it should open the gallery of the computer to upload JSON file, and now on the right side, while showing these numbers, don't show the scroll bar, only one scroll bar I want, and not for separation, means I want this line numbers and data to be scroll same, not friendly। ओके, वेट फॉर ए मोमेंट, एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है फाइनल हो जाएगा। इसको यहाँ पे फाइनल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट फीचर हमारा होगा। उसके बाद जो भी बग्स वगैरह हैं आप लोग फिक्स करो, मैंने आपको बता दिया है कैसे यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। इसको करते हैं टर्मिनेट,
लेट्स सी ये क्या बनाता है। आप इस फाइल को डिलीट कर दो, ठीक है। इसमें एरर है जो बेसिकली चल नहीं रहा है, इसके लिए उसका एरर पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर दो, बट ऐसे डिलीट नहीं, ये कहीं पे यूज़ हो रहा होगा तो आप चेक कर लेना। ऑल दो ये टेस्ट है, या तो इसको कमांड दे दो कि टेस्ट फोल्डर रिमूव कर दे, वो रिमूव कर देगा। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। गाइस, अगर ये सेशन ये सीरीज़ आपको लाइव चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो कि ये सीरीज़ लाइव चाहिए आपको। तो लाइव हम लोग कोई प्रोजेक्ट कमेंट में से ही उठाएंगे, लाइव के चैट में से उठाएंगे और उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे एरर है, इसको सॉल्व किया जाए। फिक्स दिस इश्यूज, इसने फिर से यूआई गड़बड़ कर दिया होगा। क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये नहीं है ये। सो जिनको अभी तक डर था कि यह हमारा जॉब ले लेगा, वेल आपने देखा ही है कि क्या मिस्टेक करता है। आपको आपका चीज़ें पता होनी चाहिए, लाइक आप जो भी टेक स्टैक कर रहे हो आपको उस टेक स्टैक के बारे में पता होना चाहिए। एआई को भी नहीं पता होता है कि आपको क्या पता है क्या नहीं पता है। आप उसको जो कमांड दोगे वो कमांड ये रन करेगा, दैट्स इट। इसको करते हैं कैंसिल। इसको मैं बोलता हूँ, देखो एक और चीज़ एरर डिटेक्ट करने के लिए, रन npm रन बिल्ड एंड फिक्स द इशू। अभी भी एरर है, देख सकते हो, ठीक है। आप कभी भी ऐसे एआई एजेंट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल लाइक नेटफ्लिक्स, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करी, एआई एजेंट का यूज़ किया, प्लस आपने गूगल का स्टैक ओवरफ्लो, चैट जीपीटी सब का यूज़ करके अब जैसे तैसे आपने एक कुछ बना लिया, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लिया, और आप एक गलत प्रॉम्प्ट मारते हो एआई एजेंट को, देन आपका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। कंपाइल तो हो गया लेकिन रन नहीं हुआ। टेलीमेट्री डिसेबल,
ये हमें बहुत टाइम हो चुका है। कितना टाइम हुआ? 1 आवर 24 मिनट्स, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे स्टक हो ना, तो यहाँ पे मूव टू बैकग्राउंड कर देने का, तो ये बैकग्राउंड में यहाँ पे चलता रहेगा, ये आगे काम करते रहेगा। ठीक है। सो लाइक दैट। अब इसने क्या किया, क्लीन फोर्स किया है, मतलब सारे पैकेजेस को रीसेट कर दिया। उसके बाद अब ये जितने भी पैकेज हम लोग को लगे थे वो सभी इंस्टॉल करने में लगा हुआ है। इसको करते हैं डिलीट, पावर शेल। चलो, एक एरर बचा है JSX का, वो भी इंस्टॉल कर रहा है। कितना टाइम लगाएगा? फाइनली बिल्ड तो हो गया। ओके, रन भी हो गया। चलो, इसको करते हैं कैंसिल, इसको करते हैं सेव, इसको भी करते हैं कैंसिल, यहाँ से करते हैं कैंसिल, एक्सेप्ट ऑल, npm run dev local house 3000। लेट्स रिफ्रेश। सो क्या लगता है आपको, हमारा काम हो गया? चलो, आपको एक और टास्क देना चाहूँगा, ये भी आपको कोड करना है। ठीक है, इसको भी आपको फिक्स करना है।
फॉर्मेट फॉर्मेट जेसन ये बिगाड़ दिया भाई। ये बिगाड़ दिया, इसको तो सुधारना पड़ेगा ना। ये हो गया, बिगाड़ दिया। सो फॉर्मेट कोड इज लुकिंग लाइक this horizontally. Why I want like this one. Second code. Like second screenshot. क्या हुआ? कंपाइल एरर इन सिस्टम। सो गाइस, बहुत टाइम हो चुका है, अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। क्या लगता है गाइस?
हम्म चलो रेडी हो गया। अब इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट चल रहा है, फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट एक्चुअली फॉर्मेट सिंगल लाइन में इसने कर दिया है, बट अलग अलग चाहिए। टेक्स्ट इसने परफेक्ट कर दिया नंबर के साथ, बट कोड चलो see the text is looking good in vertical like this code also I want in vertical. Now it is in single line in horizontal showing. I don't want like that. लेट्स सी। सिंटेक्स हाइलाइटर का यूज़ किया है, क्या होता है। So let's rerun this. टेक्स्ट तो यार परफेक्ट दिख रहा है अभी। टेक्स्ट सिंटेक्स हाईलाइट के साथ आ गया अभी। हाँ ये तो कोड ही है, टेक्स्ट नहीं है एक्चुअली। कोड ऐसा ही दिखता है, ठीक है। ओके अभी हमें ये कोड की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोड आ चुका है। इसको करते हैं। ओके सिंटेक्स हाइलाइटिंग भी हो चुका है। रिमूव दिस कोड, सिंपल। फॉर्मेट जेसन, अब फॉर्मेट जेसन में टेक्स्ट शो करना चाहिए, सिंपल। रिमूव कोड section now, and when user click on format button, then show this text tab section. Let's do this. Tree text, okay, tree text code was removed and पेज ओके यहाँ पे अगर कोड है आउटपुट मोड तो ये दिखाना था, पर ये पूरा रिमूव हो चुका है अभी। सो फाइनली CSS चलो भाई ये हम लोग को नहीं करना है, ठीक है।
ऑलरेडी रनिंग, डोंट रिक्वायर, डोंट नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। रिफ्रेश, ओके। इसको रिमूव करने के भी क्या क्या करना पड़ रहा है। Thank you for the summary. There are some specific about general. No, 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 no man. हमको चाहिए कि ये चल जाए, फटाफट चल जाए, जो कि नहीं चल रहा है। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज है। व्हाट इज दिस? अरे यार, बाय बाय बाय। इसने क्या कर दिया, पोर्ट नंबर चेंज कर दिया 3000 से। कुछ भी करता रहता है ये एजेंट। सो वापस से यही बोलना चाहूँगा, एआई हमारा जॉब अभी तो नहीं ले सकता। अभी आपके पास टाइम है, फटाफट आपको जो भी करना है कर लो। हैन अपना करियर बनाओ कोडिंग में। लेट्स रन दिस। कहाँ गया वो? चलो भाई, 3000 पोर्ट पे नहीं, अभी 3002 पोर्ट पे चल रहा है। ओके, आपको अगर नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट वगैरह आता हो तो आपको पता होगा। सी अभी परफेक्ट चल रहा है। जेसॉन पे क्लिक किया, ठीक है। अभी भी इशू है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। बार बार आप ये टॉगल नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर मैंने जेसॉन पे क्लिक किया तो उसके बाद दोबारा वो काम नहीं कर रहा है, तो इसका जो स्टेट है एक ही बार अपडेट हो रहा है, ठीक है। अपलोड जेसन फाइल, लेट्स चेक दिस वन, फॉर्मेटेड जेसन। ओके, अपलोड भी चल रहा है, ठीक है। अपलोड भी चल रहा है। अभी आपका टास्क क्या है, ये चल रहा है क्या? नहीं, ठीक है। जो भी ऊपर वाले सेक्शंस है, यानी कि जो मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ आपको काम करवाना है। ये हो गया एक्सपांड के लिए, ठीक है। तो वैसे ये मेन्यूज़ है, राइट है, कॉपी है, कॉपी के लिए। तो आप ये मेन्यूज़ ट्राई करें, इसमें देखो कि मेन्यूज़ क्या काम कर रहा है। इससे एक्सपांड हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, ठीक है। डाउनलोड यहाँ पे भी है, तो ट्राई करो, ये सारी चीज़ें बनाने का ट्राई करो। हमने ये बनाया है। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, गिटहब पे लाइव कर देते हैं। एक गिटहब बनाते हैं, बेसिकली रेपोजिटरी बनाते हैं। सो क्या नाम दे इसको? इसको नाम देते हैं जेसन पार्सर, ठीक है।
तो पब्लिक रख रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों एक्सेस कर पाए। लेट्स क्रिएट दिस रेपोजिटरी। अभी मैं इसको करता हूँ ऐड, इसको करते हैं बंद, क्लोज, गेट ऐड ओरिजिन। क्या है भाई इसका, ओरिजिन नहीं है तो क्या है, रिमोट। ओके, रिमोट लिखना भूल गया, CLS। सो गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। ओके, अब सबसे पहले आपको करना है गिट ऐड, फिर आपको करना है गिट कमिट जेसन प्रोजेक्ट चैलेंज। सो गिट पुश। सो बेसिकली पहली बार ब्रांच पुश कर रहे हैं तो आपको ये कमांड रन करना है, सेट अपस्ट्रीम वाला। ओके, और यहाँ पे हमारा हो गया है पुश। लेट्स चेक, इसको करता हूँ मैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा जो ऐप है वो जेसन पार्सर लाइव हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे मैं रीडमी को चेंज करता हूँ। बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिया है, इंस्टॉलेशन दिया है, यूसेज, CLI टूल, इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट के बारे में ही है। ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कर्ली ब्रेसेस में आएगा, एरे होगा तो ऐसे आएगा, स्ट्रिंग होगा तो ऐसे आएगा, नंबर होगा तो ऐसे आएगा, बूलियन होगा तो ऐसे, नल होगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रीडमी में भी आपको मिल जाएगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी एज इट इज़ गो है, आप प्रोजेक्ट का क्लोन करो और ट्राई करो, बनाने की कोशिश करो। ऑल द वेरी बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट में। और अगर आपको ये जो सीरीज़ है लाइव चाहिए, लाइक यूट्यूब पे लाइव चाहिए, तो मुझे टाइम बता दो कब आपको चाहिए। ठीक है, अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहूँगा सो तब हम लाइव आएंगे और लाइव प्रोजेक्ट पिक करेंगे और लाइव प्रोजेक्ट ही बनाएंगे। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट में एकदम बड़े बड़े लाइक बैक एंड भी नहीं बनाएंगे, आधा आधा हो सकता है। लाइक अगर प्रोजेक्ट बिग है जिसमें हमको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों बनाना है तो नॉट पॉसिबल इन वन डे। सो उसके लिए आपको जो है वीकेंड लेना पड़ेगा, सैटरडे संडे। ठीक है, तो सैटरडे संडे मिल के प्रोजेक्ट बनाएंगे और एकदम परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे, वाइव कोडिंग के साथ करेंगे। सो कोडिंग करते रहो, अभी आपका जॉब कहीं भागा नहीं जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।